अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फील्ड ऑफ फोर्स। सबसे में पहले पता होना चाहिए कि जो फोर्स है उसका तो आपने कंसेप्ट पढ़ लिया होगा है छोटी क्लासेस में। फोर्स की कितनी किस्म होती है ये मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे फोर्स दो किस्म की होती है, एक को कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स और एक होती है फील्ड फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स ऐसी फोर्स जिसके लिए हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि ये मेरे पास एक मार्कर है, ये ठीक है, मैंने इसको उठा के इस जगह पर लेकर आना है, तो मैं क्या करूँगी, मैं इस पर जो फोर्स लगाऊंगी, मैंने फोर्स लगाई, मुझे इस पर ज़रूरत पड़ी फोर्स लगाने की, तो ये मेरे पास ये कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है, जिसमें मुझे दूसरी चीज़ों का सहारा लेना पड़ गया फोर्स लगाने के लिए। अब एक होती है फील्ड फोर्स, जैसे कि ये मेरे पास एक मैस है या एक चार्ज पार्टिकल है, वो क्या करेगा, वो फोर्स लगाएगा, वो खुद खुद किसी दूसरी बॉडी पे खुद फोर्स लगा रहा होगा जो उसकी फील्ड में आएगी। ये होती है फील्ड फोर्स। हमने अब तक दो तीन फोर्सेस पढ़ ली हैं, मैं काफ़ी फोर्सेस पढ़ ली हैं। यहाँ पे दो फोर्सेस का जिक्र करती हूँ। एक है ग्रेविटेशनल फोर्स M1 M2 ओवर आर स्क्वायर, ये एक मैस M1 एक मैस M2, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते थे, तो ये भी फील्ड फोर्स थी। एक फोर्स हमने पढ़ी के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, ये जो मेरे पास है कूलम लॉ से फोर्स है, ये दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो इनकी जो फोर्स थी वो भी मेरे पास क्या थी, फील्ड फोर्स थी। ठीक है, अब ये बार बार जिक्र हो रहा है फील्ड फोर्स बाद में, लेकिन एक जिक्र हो रहा है फील्ड का, तो फील्ड है क्या, इसका पता होना चाहिए, फिर ही हम उस पर फोर्स का पता करेंगे कि फील्ड फोर्स है क्या। फील्ड क्या होती है, ये स्पेस होती है या कोई रीजन होता है किसी भी चार्ज पार्टिकल के गिर्द, किसी भी मैसिव बॉडी के गिर्द, जहाँ पे जो दूसरा पार्टिकल उसके उसके साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन को महसूस करता है। मतलब कि फील्ड क्या होती है, किसी चार्ज पार्टिकल के गिर्द एक ऐसा हसार होता है, एक ऐसा रीजन होता है जहाँ पे जो दूसरा पार्टिकल वो फोर्स को महसूस करता है, या वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है या वो फोर्स ऑफ रिपल्जन होती है। ठीक है, अब ये जो फील्ड है हम उसको डॉट से शो कर सकते हैं। जो डोर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उसकी स्ट्रेंथ को शो करते हैं। जहाँ पे जो डोर्स हैं वो बहुत ज़्यादा नज़दीक हों, तो वो हमारे पास वहाँ पे जो उसकी फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। जहाँ पे दूर जाते जाएं तो वहाँ पे उनकी डोर्स की स्ट्रेंथ कम हो जाती है, वहाँ पे जो फील्ड है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। अब मैंने इसकी फील्ड को पता करना है, ये फील्ड है कैसी। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने इसकी फ़ील्ड का टेस्ट करना है कि ये फ़ील्ड है कैसी, ये फील्ड स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, उसके पास दूसरा चार्ज पार्टिकल लेकर आऊँगी, वो जैसे इसकी फील्ड में जाएगा या वो अट्रैक्ट होगा या वो रिपेल होगा, वो तेज़ी से अट्रैक्ट होगा, कैसे अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा, तो उसका अंदाज़ा हम उसी से उसका अंदाज़ा लगाएंगे, उसकी फोर्स से उसका अंदाज़ा लगाएंगे, फिर मुझे पता चल जाएगा इसकी फील्ड कैसी है। जो चार्ज पार्टिकल इसके पास लेकर आएंगे, सपोज ये वाला जो चार्ज पार्टिकल ये क्यू है, इसका मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा है, ये साइज़ में बड़ा है, चार्ज है लेकिन साइज़ में बड़ा है का ये मतलब नहीं कि बहुत ज़्यादा एक मैस के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक दूसरा चार्ज पार्टिकल लेकर आती हूँ, वो भी प्लस क्यू चार्ज होगा, लेकिन उसको क्यू नोट से शो करूँगी। इसको मैं कहूँगी ये टेस्ट चार्ज क्या होता है, टेस्ट चार्ज की प्रॉपर्टीज़ भी होनी चाहिए। टेस्ट चार्ज ऐसा चार्ज होता है जिसका उसका जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस है वो उसके साइज से ग्रेटर देन हो, मतलब उसका साइज़ बहुत छोटा हो। ठीक है, इसको डिनोट किया जाता है क्यू नोट से। इसकी खुद की फील्ड बहुत छोटी होती है, बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है। क्यों होती है, अगर इसकी फील्ड हम बहुत ज़्यादा बड़ी ले लें तो ये इसके पास आएगा, तो बजाय इसकी फील्ड को चेक करना है ना, तो अगर इसकी फील्ड भी बहुत ज़्यादा बड़ी है, ये इसके पास आएगा, बजाय इसकी फील्ड का अंदाज़ा लगाने के ये अपनी फील्ड्स के साथ इसको इधर की तरफ धक्का दे गया। तो इस वजह से हम जो टेस्ट चार्ज लेते हैं वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। बहुत ज़्यादा स्मॉल का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन इसकी निस्बतन ये स्मॉल होता है। इनके डिस्टेंस, जितना इसका डिस्टेंस होता है उसके उससे उसका जो साइज़ है वो कम होता है।
फिर क्या करते हैं, हम इस टेस्ट चार्ज को इसकी फील्ड के अंदर लेकर आते हैं। मतलब ये मेरे पास अब टेस्ट चार्ज क्यू नोट है, इसकी फील्ड बहुत छोटी है, मैं इसको इसके पास लेकर आती हूँ। जैसे ही इसकी फील्ड में एंटर हुआ तो ये वाली जो अकॉर्डिंग टू कूलम ना, इसने क्या किया, इससे इस पे फोर्स लगाई। अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी या फोर्स ऑफ रिपल्शन थी, ये डिपेंड करता है यहाँ पे चार्ज क्या है और यहाँ पे चार्ज क्या है। अगर हमें पता है कि ये जो टेस्ट चार्ज है ये मेरे पास प्लस क्यू ही है, ये नहीं मुझे पता ये कौन सा चार्ज पार्टिकल है, तो मैं क्या करूँगी, जैसे ही टेस्ट चार्ज को इसके पास लेकर जाऊँगी, अगर इसने इसको रिपेल कर दिया इस डायरेक्शन में, मैंने एक लाइन लगा के एरोहेड लगा दिया, तो मैंने देखा कि इसका एरोहेड बाहर की तरफ है, तो मुझे लगा इसने इसको रिपेल किया। जाहिर सी बात है कि मैं इसको इसके पास लेकर गई, जैसे ही लेकर गई इसने इसको धक्का दिया, ये बाहर की तरफ आ गया। मतलब कि ये भी पॉजिटिव चार्ज था, क्योंकि कूलम लॉ के अकॉर्डिंग जो पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, अगर मैं इस टेस्ट चार्ज को इसके पास लेकर जाती हूँ तो ये उसको इसकी फील्ड में अभी एंटर हुआ ही था, इसने फ़ौरन उसको अट्रैक्ट कर लिया। जैसे ही इसने इसको अट्रैक्ट किया, मुझे फ़ौरन पता चल गया ये वाला जो चार्ज पार्टिकल है ये नेगेटिव है। तो देखो इसने किसी फोर्स लगाई ना, इसने इस पे फोर्स लगाई, तो ये जो फील्ड फोर्स थी, इस फोर्स का नाम था फील्ड फोर्स। ठीक है, अब जब इसने इस चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगाई, इसकी फील्ड के अंदर जो चार्ज पार्टिकल था उसने फोर्स के महसूस किया, वो कहलाती है इलेक्ट्रिक चार्ज था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसका मेरे पास फॉर्मूला होता है फोर्स ओवर पर यूनिट चार्ज, टेस्ट चार्ज। कि इस टेस्ट चार्ज पे कितनी इसने फोर्स लगाई वो थी उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। अब इसका यूनिट अगर मैं देखूँ तो इसका यूनिट फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, इसका यूनिट होता है कूलम, तो इसका यूनिट हो गया न्यूटन पर कूलम। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद में है इलेक्ट्रिक फील्ड की। अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक मेरे पास ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसकी डायरेक्शन होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मेरे पास क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसकी डायरेक्शन मौजूद होती है। कौन सी डायरेक्शन? जब वो अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है, जैसे इसने इसको अट्रैक्ट किया, इसकी डायरेक्शन मैंने अंदर की तरफ लगा दी, इसने इसको रिपेल किया, मैंने इसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ लगा दी, तो ये इससे अंदाज़ा लगाया कि जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब वो पॉजिटिव चार्ज होगा तब जो उसकी डायरेक्शन कहाँ पे होगी, उसकी डायरेक्शन होगी बाहर की तरफ। मतलब अंदर पॉजिटिव चार्ज है तब उसकी डायरेक्शन होगी कम बाहर की तरफ। अगर वो नेगेटिव चार्ज है तो उसकी डायरेक्शन होगी इनटू अंदर की तरफ, वो एंटर हो रहा होगा अंदर की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको बाकायदा एक टॉपिक के ज़रिए भी आपको समझाती हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस हैं वो क्या होती हैं, अब उनको बनाया क्यों जाता है, किस तरह बनाया जाता है, वो हमें क्या डिस्क्राइब करती हैं। तो यहाँ पे मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ फोर्स, इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बोलते हैं और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। इसकी मैं डेफिनेशन यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करती हूँ। कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज़ अ मैप, ये एक मैप है जो हमें प्रोवाइड करेगा इंफॉर्मेशन। किस चीज़ की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि ये जो चार्ज था इसकी स्ट्रेंथ कैसी थी, ये जो चार्ज पार्टिकल ये कैसा था, ठीक है, उसकी डायरेक्शन कैसी थी, उसकी स्ट्रेंथ कैसी थी, उसकी इंटेंसिटी की वैल्यू क्या थी, हर एक मुख्तलिफ पॉइंट पे। इस पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन किधर थी, कैसी थी, इस पॉइंट पे इसकी स्ट्रेंथ कैसी थी, इस पॉइंट पे इसकी इंटेंसिटी कैसी थी। हम मुख्तलिफ किस्म की कोई भी पॉइंट को डिस्क्राइब करके वहाँ पे हम उसको लेकर चल सकते हैं। इस वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन का यूज़ करते हैं जो कि हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, अगर ये मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो ये उसके गिर्द एक फील्ड है। ठीक है, मैं एक टेस्ट चार्ज क्यू नोट उसके पास लेकर आती हूँ। जैसे कि इसके पास गया, इसकी फील्ड में गया, इसने कह के उसको रिपेल कर दिया, मैंने वहाँ पे एक लाइन लगा के उसको एरोहेड लगा दिया। फिर मैं उसको यहाँ पे लेकर गई तो उसने इसको भी रिपेल कर दिया, मैंने यहाँ पे एरोहेड लगा दिया, यहाँ पे लेके गई इसने इसको रिपेल कर दिया, यहाँ पे भी लगा दिया। जैसे जैसे मैं इसके पास लेकर गई ये इसको रिपेल करता गया, मैं एरोहेड लगाती गई। ठीक है, इसी तरह
मैंने एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल लिया, ये उसके गिर्द फील्ड थी, वहाँ पे मैं जो चार्ज क्यू नोट है वो मैं उसको उसके पास लेकर आती हूँ। जैसे उसकी फील्ड में एंटर हुआ, एंटर होते ही उसकी सपोज फील्ड इतनी है, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया, मैंने यहाँ पे एरोहेड लगा दिया, यहाँ पे मैंने रखा, यहाँ पे भी अट्रैक्ट हो गया, यहाँ पे मैंने इस पॉइंट पर रखा, यहाँ पे भी उसकी अट्रैक्शन हो गई, यहाँ पे रखा, जिस जिस पॉइंट पे मैंने इसको रखा वहाँ वहाँ उसकी अट्रैक्शन हो गई, ठीक है। वहाँ पे भी मैंने एरोहेड लगा दिया। अच्छा, यहाँ पे अब आपने एक चीज़ नोट की कि एक तो ये है कि जो पॉजिटिव जो चार्ज पार्टिकल था उसकी जो फील्ड लाइन थी वो आउटवर्ड थी, बाहर की तरफ थी, और जो नेगेटिव चार्ज था उसकी फील्ड अंदर की तरफ थी। यहाँ से मैंने इस बात का अंदाज़ा लगाया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो पॉजिटिव चार्ज की उनकी जो डायरेक्शन है वो आउटवर्ड होती हैं और नेगेटिव चार्ज की उनकी डायरेक्शन इनवर्ड होती हैं। फिर यहाँ से देखो कि ये मैप हमें बता रहा है कि चार्ज के बिल्कुल गिर्द यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक लाइंस जो हैं, लाइन ऑफ फोर्स है, बिल्कुल क्लोज है। जैसे जैसे चार्ज पार्टिकल से हम दूर जाते जा रहे हैं वो दूर वो फैलती जा रही हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो क्लोज है, यहाँ पे दूर है। मतलब क्या है कि चार्ज के जो गिर्द है उसकी फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। जैसे जैसे हम चार्ज से दूर मूव करते जाते हैं उसकी जो फील्ड है वो वीक होती जाती है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक मैंने पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल लिया, अब मैं दोनों पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को मैं एक पास रखा हुआ है और मैं यहाँ पे मैं फील्ड को देखना चाह रही हूँ, या दो पॉजिटिव हों या दो नेगेटिव हों। इसकी फील्ड ऑफ लाइंस निकली, जैसे वो इसकी फील्ड में गई तो रिपेल होकर बाहर की तरफ आ गई, इसकी भी निकली बाहर की तरफ, मैंने एरो हेड लगा दिया, ठीक है। इसकी आई तो ये रिपेल होगी, इधर आई ये रिपेल होगी, ये सारी बाहर की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से टेस्ट चार्ज की वजह से हमने देखा उसकी फील्ड जो है वो आउटवर्ड है, बाहर की तरफ है। अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये एक रीजन, ये तो हमें पता चल गया कि इनकी रिपल्शन हो रही है, ये बाहर की तरफ फैल रही हैं। यहाँ पे एक इसका रीजन बनता है जहाँ पे स्पेस खाली होती है। ये जो मिड पॉइंट होता है इसको हम कहते हैं ज़ीरो फील्ड, या हम इसको कहते हैं न्यूट्रल जोन। ये बात याद रखना, जो इसके दरमियान वाला हिस्सा है जहाँ पे वो दोनों अट्रैक्ट होती हैं, जब वो रिपेल होती हैं जो उनके दरमियान वाला पॉइंट खाली होता है उस फील्ड को कहते हैं ज़ीरो फील्ड, क्योंकि यहाँ पे तो कोई चार्ज कोई फील्ड एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, वो रिपल्शन हो रही है, मतलब इस जगह पे उसकी कोई फील्ड नहीं है, तो इसको हम कहेंगे ज़ीरो फील्ड या न्यूट्रल जोन, ठीक है। अगर मैं नेगेटिव चार्ज की बात करती हूँ तो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव की तरफ ऐसे रिपेल होगा। अगर मैं पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करती हूँ, यहाँ पे ज़ीरो जोन नहीं होना, क्योंकि ये नेगेटिव पॉजिटिव से एंटर नेगेटिव की तरफ जा रही हैं, यहाँ पे भी ज़ीरो जोन बनेगा, ठीक है। ज़ीरो फील्ड या न्यूट्रल जोन बनेगा। और पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हमारे पास इस तरह कोई न्यूट्रल जोन नहीं होगा। जैसे मैंने दो प्लेयर्स लिए हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो इसकी फील्ड ऑफ लाइंस ये होंगी। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जो इनकी मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। एक इसकी ये प्रॉपर्टी है कि ये ओरिजिनेट होती है पॉजिटिव से। ये जो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ी, इसकी जो मैंने यहाँ से इसके मैप के ज़रिए जो प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब किया, मतलब जो मैंने इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखा वो मैं आपको बताती हूँ। एक मैंने यहाँ पे देखा कि ये जो फील्ड लाइंस हैं ये ओरिजिनेट हुई पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ, ठीक है, टर्मिनेट हुई नेगेटिव पे, जैसे कि ये वाला है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ओरिजिनेट हुई पॉजिटिव पे, टर्मिनेट हुई, इसका एंड पॉइंट था नेगेटिव की तरफ, मतलब ये पॉजिटिव से शुरू होकर नेगेटिव पे ख़त्म हो रही थी। अच्छा, अब हम इसकी कोई भी फील्ड लाइन है किसी भी जगह पे हम एक टेंजेंट को ड्रा करके हम उसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है। एक उसकी प्रॉपर्टी है, जहाँ पे देखो, जहाँ पे ये लाइन क्लोज थी वहाँ पे उसकी फील्ड स्ट्रॉन्ग थी, जहाँ पे वो लाइन दूर थी वहाँ पे जो उसकी फील्ड है वो वीक होना शुरू हो गई। अब ये देखो, अब ऐसा हो सकता है, अब उसने ये बोला है कि टू जो फील्ड लाइंस हैं, फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस टू ईच अदर,
कि दो फील्ड लाइन्स एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। जैसे एक फील्ड लाइन ये है, एक फील्ड लाइन ये है, तो ये कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी? क्योंकि ई की हमेशा एक डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की एक डायरेक्शन होती है, या तो वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है या वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, अगर इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव, वो कभी ये क्रॉस नहीं करेंगी। अगर ये क्रॉस करने का मतलब ये हुआ कि ई की एक से ज़्यादा डायरेक्शन है, जो कि ऐसा मुमकिन नहीं है।